प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेल अवीव एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। मोदी के प्लेन उतरते ही दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों एक ही कार में बैठकर निकले। आपको बता दें, 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी इजरायल गए हैं। इससे पहले 2017 में पीएम ने इजरायल का दौरा किया था। पीएम मोदी और नेतन्याहू जब भी मिलते हैं एक अलग केमिस्ट्री दिखती है। 9 साल बाद जब मोदी इजरायल पहुंचे तब भी कुछ ऐसा ही दिखा। नेतन्याहू मोदी को रिसीव करने पहुंचे, उनके साथ उनकी पत्नी सारा भी थी। नेतन्याहू से गले मिलने के बाद पीएम ने सारा से हाथ मिलाया। इस दौरान नेतन्याहू ने पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर के रंग और पत्नी की सारा ड्रेस के कलर की ओर इशारा किया। इस पर पीएम मोदी ने कहा यस यस सैफ्रॉन, और तीनों ठाके लगाकर हंसने लगे। प्रधानमंत्री मोदी का विमान इंडिया 1 फ्लाइट रडार 24 पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रैक की गई उड़ान बन गई। नई दिल्ली से उड़कर इजरायल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर उतरे इस विमान ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा। इस दौरान रिकॉर्ड किए गए डेटा के अनुसार विमान को एक साथ 9,225 यूजर्स लगातार ट्रैक कर रहे थे। यह विमान दुनिया के सबसे ताकतवर और सुरक्षित विमानों में से एक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर हैं। टोक्यो में सीएम योगी ने कई ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। यूपी में निवेश पर चर्चा भी हुई। सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि यूपी में अब दंगा और कर्फ्यू नहीं, सब चंगा है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो सपा पर हमले से भी नहीं चूके। सीएम योगी ने कहा कि सपा राज में सारे काम अंधेरे में होते थे। कुछ लोगों की वजह से यूपी का नाम खराब हुआ, लेकिन आज यूपी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद ने बड़ा दावा किया। शंकराचार्य ने कहा मेरे पास बेगुनाही के पर्याप्त सबूत हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर बताया। शंकराचार्य ने कहा जिन बटुकों को लेकर मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो लंबे समय से आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ हैं। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि दोनों नाबालिगों ने यौन शोषण की पुष्टि की और जज के सामने बयान दर्ज कराया। 8वीं कक्षा की किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर जोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनसीईआरटी बैकफुट पर आ गई। सोर्सेस के मुताबिक एनसीईआरटी न्यायपालिका पर विवादित हिस्से को हटा सकती है। फिलहाल किताब के एनसीईआरटी की वेबसाइट से हटा दिया गया। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी। सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून अपना काम करेगा। एआई समिट में हंगामा करने वाले यूथ कांग्रेस के नेताओं की मुसीबत बढ़ती जा रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर 5 की पुलिस कस्टडी 4 दिन बढ़ा दी। इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी पर दंगा उकसाने की गंभीर धाराएं लगी। कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा देश हित के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। राष्ट्र हित के साथ इनके कॉम्प्रोमाइज को देश कभी नहीं भूल सकता। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को एंटी इंडिया गैंग की कठपुतली बताते हुए विदेशी ताकतों के लिए देश हित से कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तंज कसा। ट्वीट कर लिखा, उम्मीद है पीएम इजरायली संसद में गजा में हुए नरसंहार पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, क्योंकि भारत का इतिहास सच, शांति और न्याय के साथ जुड़े होने का है। जिस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया और कहा कि भारत के रिश्ते सभी देशों से हैं और भारत डायलॉग, डिप्लोमेसी से हर समस्या का हल करने की बात करता है। राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ सकेंगे। भजन लाल कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। इससे पहले प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को अयोग्य माना जाता था। आपको बता दें, सरकार इसी सत्र में विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस का कहना है सरकार आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रही है। यूपी के गोंडा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल महिला का एक वीडियो सामने आया जिसमें महिला कह रही है, पापा मुझे आकर ले जाओ, नहीं तो शाहरुख मार देगा। अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पति शाहरुख की होगी। महिला ने अपने पति पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस ने महिला के पति शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। जांच शुरू कर दी गई। होली से पहले यूपी के हापुड़ में मिलावटखोरों पर एक्शन जारी है। खाद्य विभाग ने 13 क्विंटल रंगीन कचरी सहित सेवइयां जब्त की। साथ ही संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया। विभाग का कहना है नियमों की अनदेखी कर सेवइयां और रंगीन कचरी बनाई जा रही हैं। मानकों का पालन न करने पर नोटिस जारी कर लाइसेंस रद्द करने का अल्टीमेटम दिया गया। ब्रज की नगरी होली के रंगों में सराबोर है। कल लड्डू मार होली के बाद आज लठमार होली खेली गई, जिसमें बरसाना और नंदगांव के हुरियारे ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते नजर आए।
लोगों ने नाच गाने के बीच गुलाल उड़ाकर पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस समय देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार के साथ 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। जांच में सामने आया कि IDFC फर्स्ट बैंक के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई। किनारी बाजार के गली अनारवाली में एक ज्वेलर के यहां बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बताया जा रहा है ग्राहक बनकर आए बदमाश 10 से 12 सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। लूटे गए गहनों की कीमत करीबन 50 लाख है। जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई। इंदौर में AI तकनीकी के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया। नाबालिग बच्चे की किडनैपिंग के नाम पर साइबर अपराधियों ने 1,02,000 रुपए वसूलिए। दरअसल स्कूल नहीं जाने पर डांटने पर बच्चा नाराज होकर घर से भाग गया, जिसके बाद माता पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे के फोटोज अपलोड किए। साइबर ठगों ने इसका फायदा उठाते हुए वीडियो कॉल के जरिए बंधक बनाए जाने की बात कही और इसी बीच बच्चे ने मंदिर में होने की सूचना घर वालों को दी। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। अनिल अंबानी का मुंबई वाला घर ईडी ने कुर्क कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक इस घर की कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपए है। अब तक कुल अटैचमेंट की कार्रवाई 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो चुकी है। ईडी ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई की। भारतीय शेयर बाजार भारी उतार चढ़ाव के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। दिन में सेंसेक्स करीब 730 अंक उछला, लेकिन मुनाफा वसूली की वजह से आखिर में सिर्फ 50 अंक बढ़कर 82,276 पर पहुंचा। तो निफ्टी 57 अंक की बढ़त के साथ 25,482 के स्तर पर बंद हुई। शेयर बाजार के हलचल के बीच आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया लगभग स्थिर रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे गिरकर बंद हुआ। $1 की कीमत 90 रुपए 96 पैसे हो गई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी फंड्स की निकासी से रुपए पर दबाव दिखा। हालांकि घरेलू बाजार की तेजी ने इसे बड़ी गिरावट से बचाया है। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया। 24 कैरेट सोना 852 रुपए के उछाल के साथ 1,60,821 पर बंद हुआ। तो चांदी में भी आज जबरदस्त तेजी दिखाई दी। चांदी 5,602 रुपए महंगी होकर 2,66,000 के पार